आज से शुरू हो रहा है क्लास 12th और पहला जो चैप्टर है मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ लोग पहले डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं लेकिन हम लोग पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे। समझ रहा है? ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को डिफाइन किया गया मैट्रिक्स के बाद। समझ रहा है? पढ़ने के लिए आप पहले मैट्रिक्स पढ़ सकते हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैट्रिक्स से ज़्यादा उसका सेंस भी अच्छा से बिल्डअप होता है। ठीक है, दोनों तरफ से आप पढ़ सकते हैं। तो मैट्रिक्स क्या है भाई? ठीक है, यहाँ देखो, मैट्रिक्स का अगर डिफिनीशन बोला जाए, ठीक है, ए मैट्रिक्स इज ए अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, या फिर वेरिएबल्स, नंबर वेरिएबल, या फिर यहाँ पे कांस्टेंट लिख सकते हो, कांस्टेंट और वेरिएबल इन रोज एंड कॉलम्स। रो और कॉलम में जो है नंबर या वेरिएबल को अगर अरेंज कर देते हैं, इसको भी डिफिनेशन मत लिखना, कि हम एक जो मोटा मोटी जो डिफिनेशन लिखे वो लिखें, बस सुनना रहा एकदम जो है, जो मोटा मोटी जो डिफिनेशन है मैट्रिक्स क्या है कि अगर नंबर्स या वेरिएबल को, ठीक है, अगर हम रो और कॉलम में अरेंज कर दें, ठीक है, और एक बाहर एक ब्रैकेट लगा दें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि मैट्रिक्स सिंपली क्या है? अरेंजमेंट। समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ समझिए, जो मैट्रिक्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिस तरह से आपने मैथ पढ़ना शुरू किया था तो 1 2 3 4 आपके लिए था, तो मैट्रिक्स एक अलग ब्रांच ही है मैथमेटिक्स का। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर का जो सब कलेक्शन है, वेरिएबल का कलेक्शन है, ठीक है, वही इसके एलिमेंट है। समझ रहा है? यानी कि जैसे हम आप 1 को पढ़ना चालू किए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का ABC है, तो मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच ही है। ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। समझ रहा है ना क्या इंपॉर्टेंस है? तो आगे चल करके मैट्रिक्स अभी पढ़ रहे हैं, यही मैट्रिक्स आगे जाकर के लीनियर अलजेब्रा के फॉर्म में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, और लीनियर अलजेब्रा आज की डेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। क्यों भाई? जितना भी कंप्यूटर साइंस है, मशीन लर्निंग है, उसमें जो है इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, ध्यान दो। तो प्रॉपर डिफिनीशन क्या है? जरा कोई भी बुक में जो लिखा रहता है जरा उसको जरा लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर जो डिफिनीशन, यहाँ देखो, ए सेट ऑफ mn numbers, ए सेट ऑफ mn, कितने नंबर हैं? m इंटू n, यानी कि 2 इंटू 3, 4 इंटू 5 यानी कि 20 हो गया, 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया। mn नंबर्स, यहाँ पर नंबर जो रहेंगे रियल भी हो सकते हैं, इमेजनरी भी हो सकते हैं। इमेजनरी नंबर क्या हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ rectangular array of m rows and n columns, ठीक है, each called a matrix, m into n या फिर m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ देखो, एग्जाम्पल लेते हैं। यानी कि मैट्रिक्स सिंपली क्या है? आप इस तरह से कोई एक रेक्टेंगल बना दो, ठीक है, इसमें आप क्या करो? नंबर को सजाओ, रो और कॉलम लिख दिए, मान लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, उनको माने x y z w वेरिएबल लिख दी। ठीक है, और उसके बाद मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर डालना, 3 आयोटा माइनस आयोटा, कुछ भी यहाँ पर लिख करके, ठीक है, हाँ लिख दो, विक्टोरियल 3, ठीक है, जो मन करा। इसमें अगर ध्यान से देखो कितने रो हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो, 3 रो है। ठीक है, इधर देखते रहो, इधर ये फर्स्ट रो हो गया, ये सेकंड रो हो गया, ये तुम्हारा हो गया थर्ड रो। कोई दिक्कत?
यानी कि जो आपका हॉरिजॉन्टल जो रहते हैं, अगर ऐसे आप देख रहे हैं, इसको लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन इसी में होता है क्योंकि बचपन से आप स्कूल में पढ़ते रहते हैं, तो स्कूल में सिखाया जाता है कि ये सब एक लाइन में लग जाओ, ठीक है, एक रो में लग जाओ। तो रो का कंसेप्ट आपके दिमाग में ऐसे बैठा हुआ है, और ऐसे आपका क्या है, कॉलम है, और समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है बच्चों, किसको रो बोलते हैं, किसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, आपका रो होगा। ठीक है, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है आपका क्या है, रो। जो वर्टिकल है वो आपका क्या होगा, कॉलम। आपका क्या होगा, कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, आपका हो गया फोर्थ कॉलम। समझ में आ रहा है। अच्छा, उसी तरह से बोला है, अब जरा देखना, अगर 3 रो ऐसे हैं, तीन रो ऐसे हैं और 4 कॉलम हैं, तो एक दूसरे को कितने पॉइंट पर कट करेंगे, 3 चौके 12, 3 इंटू 4, 3 इंटू 4। बस सुन रहा है। तो जहाँ जहाँ कट करेंगे वहाँ पर एक एलिमेंट मिलेगा, वहाँ पर एक नंबर मिलेगा, एक वेरिएबल मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, सुना रहा है, यही आपको वो नंबर होगा। ठीक है, अच्छा उस पर आते हैं। उसी तरह से इधर देखना, ऐसे हम लिख देता हूँ बाबू, इधर 1 2 3 4। इसमें ज़रा बताओ, इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, रो कितने हैं, 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और कॉलम कितने हैं, 1। कॉलम आपका सिर्फ ये वाला। ठीक है, 1 कॉलम। कहाँ रे बाबू, अंदर में थोड़ा लग रहा है, अंदर में भी लग रहा है। ठीक है, एक कॉलम है, और इधर फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये आपका हो गया थर्ड रो, ये आपका हो गया फोर्थ रो। कोई दिक्कत, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स किससे बनता है, तो रो और कॉलम से बनता है। ठीक है, अच्छा अगर किसी मैट्रिक्स में हम बोल रहे हैं 5 रो हैं, ठीक है, या फिर 10 रो लेते हैं, 10 रो हैं और 20 कॉलम्स हैं, 20 कॉलम्स हैं, तो मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे, 10 इंटू 20, 200। बस में रहा, क्योंकि जहाँ जहाँ कट करेंगे वहाँ पर आपको एक नंबर मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट। मैट्रिक्स के क्या है वो, एलिमेंट। कोई दिक्कत, अच्छा। तो उसी तरह से हम बोलें, एक मैट्रिक्स में m रोज है, ठीक है, यानी कि रो कितने हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर जो है mth रो, कितने रो हैं, m रो। कॉलम कितने हैं, डॉट 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 करके n कॉलम है, कितने कॉलम है, n कॉलम। ठीक है, तो टोटल मतलब कि कितने एलिमेंट मिलेंगे, m इंटू n मिलेंगे ना, m इंटू n जगह पर कट करेंगे वहाँ पर क्या मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा। इसीलिए मैट्रिक्स का जो प्रॉपर डिफिनीशन लिखा जाता है, इसमें क्या लिखा जाता है कि ये सेट है किसका, mn नंबर्स का। सेट हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, सेट में एक एक करके नंबर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये भी एक सेट है, ठीक है, लेकिन लिखने का अलग तरीका है। कैसा तरीका है भाई, नंबर्स को किस में लिखे हैं, m रोज में और n कॉलम। कोई दिक्कत, समझ में रहा है। इसको हमेशा ऐसे रेक्टेंगल से बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको हमेशा ऐसे रेक्टेंगल से बंद कर देते हैं। आगे बढ़ें। अच्छा, जब आप हायर लेवल में जाइएगा तो वहाँ पर ये रेक्टेंगल भी नज़र नहीं आएगा, ये रेक्टेंगल नज़र नहीं आएगा, वहाँ पर मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। या फिर अगर आप IIT का भी मतलब कि एडवांस सब तो क्वेश्चन दिखिएगा IIT का, ये ऐसे रहेगा, नहीं मोड जैसा नहीं, हल्का कर्व रहेगा। और समझ में आ रहा है, यानी कि अगर इसको बोला जाए कि बिग ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट के फॉर्म में रहेगा। कोई दिक्कत, और इसमें ऐसे लिखा रहेगा 1 2 3 4 x y z w 3 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है, फैक्टोरियल 3 NC 10C 5, कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पर, एलिमेंट के तौर पर हम कुछ भी रख सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ें। ठीक, तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन हो गया कि मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम अगर हैं तो यहाँ पर ऐसे। अच्छा, अब इसी में देखते हैं, तो अब हर एक जो आपको पोजीशन मिला है, ठीक है, m रोज और n कॉलम को कट करने से हमको क्या मिले हैं, कुछ पॉइंट्स मिले हैं,
और इन पॉइंट्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, पोजीशन। इनको क्या बोल रहे हैं हम, पोजीशन। अच्छा अब देखो इधर, ओए अब इसमें जो भी नंबर हैं, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ताकि पोजीशन एकदम फिक्स हो जाए। बस समझ में आ रहा है, यहाँ देखो। तो अगर हम इसको बात करें, ये जो नंबर है ये कौन सा रो में है, फर्स्ट रो। कौन सा कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। यहाँ देखो, अगर यहाँ देखो मैट्रिक्स को सबसे पहले, ये सुनो पहले, मैट्रिक्स को सबसे पहले कैपिटल ABCD के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे सेट में सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते थे, बस समझ आ रहा है। इसमें भी क्या होगा, ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा। कोई दिक्कत? अच्छा यहाँ देखो, मान लो कि B लिखते हैं ऐसे 2 4 3 1 2 2 4 1 3, ये भी मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, 3 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। अच्छा, तो जब भी किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर दिए नाम से। अब जरा देखना, जितने रो हैं और कॉलम हैं उसको इनटू करके लिखते हैं। समझ रहा है, यानी कि अगर इसको अगर बोला जाए इसमें कितने रो थे, 1 2 3 रो और 4 कॉलम थे ना, 3 रो और 4 कॉलम थे। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 3 × 4। ये कैसा मैट्रिक्स है, 3 × 4 का, या फिर 3 × 4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। क्रॉस वाला ज़्यादा बेटर रहता है पढ़ना, 3 × 4 का मैट्रिक्स। इसको अगर बोला जाए तो कैसा मैट्रिक्स है, 3 × 3, यानी कि B जो है ये 3 × 3 का मैट्रिक्स है। इसको और अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। अब जरा देखो, अब जरा एलिमेंट का नोटेशन करते हैं। एलिमेंट कैसे डिनोट करते हैं, तो हर एक एलिमेंट का अपना पोजीशन है। वो पोजीशन कैसे पता चलेगा कि वो कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लो कि यहाँ पर इसको उठा लिए, इसको हम उठा लिए जेड को, तो जेड जो है कौन सा रो में है, गलती उल्टा बोल दिया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। अरे इसको मतलब कि रो बोलना है इधर से, ठीक है, शुरू समझा रहे हैं। और ये क्या होगा तुम्हारा कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो हो गया, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है, यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम में, ठीक है। यहाँ देखो, अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें मैट्रिक्स को, तो इसके एलिमेंट्स को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करें। एकदम बंद कर दो, उसको ऑफ करो, एकदम ऑफ करो। अगर किसी मैट्रिक्स को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से, ठीक है। अब जरा देखो, इसी मैट्रिक्स को अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखना, इधर फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, इसको ऐसे लिखेंगे A1 1, जो पहला नंबर है वो बताएगा दूसरा वाला कॉलम। बस में रहा है। अच्छा, इसमें आते हैं, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, A1 2 लिखेंगे, ये A1 3, A1 4। बस में रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरे पे चलते हैं। ये क्या होगा, A2 1 2, A2 3, A2 4। कोई दिक्कत? इसको करेंगे A3 1, A3 2। बस में रहा है। अच्छा, फिर A4 1, बस में रहा है, कोई दिक्कत? अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है A5 6, तो मैट्रिक्स का इस एलिमेंट का पोजीशन क्या मैट्रिक्स में, फिफ्थ रो सिक्स्थ कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम। रो कौन है भाई, हॉरिजॉन्टल वाले, ठीक है, रो कौन है, हॉरिजॉन्टल वाले। असल में रहा है, इस मैट्रिक्स को अगर शॉर्ट में रिप्रेजेंट करना है पूरी अच्छे तरीके से, इसको ऐसे लिखेंगे, देखना, इसको लिखेंगे A = AIJ। एलिमेंट कैसे हैं, AIJ। कितना का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 × 4। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर। एक मिनट, हाँ, 3 रो, जैसे 3 ही रो था ना। अच्छा, मैं बता लेंगे, कोई बात। यहाँ दो 3 रो, ठीक है, और 4 कॉलम, ठीक है। यहाँ देखो, अब बगल में क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये हो गया मैट्रिक्स को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका। जे A = AIJ, जहाँ पर AIJ क्या बताता है, रो और कॉलम बताता है। इस मैट्रिक्स में
नंबर लिखे गए हैं, वेरिएबल लिखे गया है, ठीक है, लेकिन उनका ए आई जे का मतलब ith रो jth कॉलम का, ठीक है। और रो कितने हैं 3, कॉलम कितने हैं 4, कोई दिक्कत? अच्छा जरा देखिएगा, अगर हम लिखते हैं, यहाँ देखो, अगर हम लिखते हैं b इक्वल्स टू, कोई मैट्रिक्स लिखें Bij, ठीक है, 2 क्रॉस 3, 2 रोज 3 कॉलम। अब इसको जैसे ही हम लोग खोलेंगे, यानी कि इसको हम जूम कर रहे हैं, ऐसे क्लिक किए, ये क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। जूम होकर के कैसा दिखेगा, B11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, B12 B13 तीन ही कॉलम है ना, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम हो गया। अच्छा 2 रो हैं, B21 B22 B23, ये हो गया। यानी कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ मैट्रिक्स, जैसे ही तुम इस पर ऐसे क्लिक करेगा तो मैट्रिक्स क्या होगा, इस तरह से खुल जाएगा। सुना रहा है, खुल गया। इसका यूज डिजिटल चीज में है, ठीक है, एकदम लीनियर अलजेब्रा जो है मशीन लर्निंग का इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है, मतलब इसके बिना स्टडी नहीं हो सकता, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में जो मशीन लर्निंग हो गया, कंप्यूटर साइंस, ये सब मॉडर्न अलजेब्रा के बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट टूल्स हैं। चलो इधर देखो, ठीक है। अब जरा देखो, डिफिनीशन जान गए, इस डिफिनीशन से बेसिस पर हम कुछ मैट्रिक्स लिख रहे हैं, आप बता रहे हैं, अभी तक हम नहीं बता रहे एलिमेंट कैसे हैं, हम तो खाली लिखते ए आई जे। अच्छा यहाँ देखो, देखना इधर लिख रहे हैं एक मैट्रिक्स से A इक्वल्स टू, ठीक है, ए आई जे, ठीक है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स कैसा है, 3 क्रॉस 2, यानी कि 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करेगा तो उससे हो जाएगा, लेकिन और साथ सच दैट ए आई जे बराबर, आसानी दे रहे हैं, I प्लस जे बाई 2, ये भी हम दे दें। एलिमेंट कैसा है, ए आई जे का मतलब I प्लस जे बाई 2, आराम से। यहाँ आप देखो, जैसे ही इस पर से क्लिक करेगा, ठीक है, इस पर से क्लिक करेगा, क्लिक करने पर क्या आ जाएगा, यहाँ आप देखो 3 रो और 2 कॉलम, A11 A12 A21 A22 A31 खुल गया, ठीक है। लेकिन तुमको पता है कि ए आई जे कैसा है, I प्लस जे बाई 2, तो तुम इसका वैल्यू निकालना चाहेगा ना, ठीक है। तो तुम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेगा, वैल्यू निकालेंगे। यहाँ देखो लिखेगा A11, I का वैल्यू कितना लिया 1, J का वैल्यू कितना लिया 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 2। कोई दिक्कत, समझ में रहा है? अच्छा फिर क्या है A12, ठीक है, भानु इधर देखते रहना, 3 बाई 2, A21 2 प्लस 1 बाई 2, 3 बाई 2, ठीक है, A22 2 प्लस 2 बाई 2 2, A31 3 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 2, A32 3 प्लस 2 बाई 2 5 बाई 2। समझ में आया? एक कहाँ से लिखें ना एक सवाल, हाँ ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देते I इंटू जे बाई 2, ठीक है, I इंटू जे कर देते, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ता। समझ में आ रहा है ना? ये कहाँ से लिखे A12, I का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, फॉर्मूला में रख दिए, ठीक है। उसमें बोला हुआ है कि एक मैट्रिक्स बनाइए 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, यानी कि इसमें 3 रो हो 2 कॉलम हो और एलिमेंट कैसे हो ए आई जे इक्वल टू I प्लस जे बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है, तो कहीं से भी तुमको भरना है। हाँ पहले रो, कब रो, 1 रो 2 रो 3 रो, हाँ ये रो पहले रो, ठीक है, बाद में कॉलम, ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पर लिख दो। अब तुम्हारा मैट्रिक्स क्या बन जाएगा बाबू, यहाँ देखो 1 A11 A12 कितना है बाबू 3 बाई 2, ये भी कितना 3 बाई 2 2 और ये
I/2। हाँ, हो गया मैट्रिक्स रेडी। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अच्छा, एक सवाल हम देते हैं तब। इधर 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 ए एक्स इक्वल टू एक्स आई जे, ठीक है। आसानी देते तो लोग को 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का, और ए आई जे इक्वल्स टू, ठीक है, ए आई जे इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी, एक्स आई जे इक्वल्स टू ठीक है, मॉड आई माइनस जे बाई 2, ठीक है। मॉड लगा दिए हैं, मॉड का मतलब पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। करो जरा, यानी कि इधर सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, जब खुल जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होगा बाबू? x11, x12, x21, x22 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ देखो, तो यहाँ से निकालते हैं x11 का वैल्यू, x11 1 माइनस 1/2 यानी कि 0/2 यानी कि 0, x12 1 माइनस 2/2 यानी कि 1/2 ना, ठीक है। आयुष 1/2, कोई दिक्कत? यानी कि आपका टर्म आ चुके हैं, लिख दीजिए 0 1/2 1/2 0। समझ आ गया? यानी कि ये हो गया मैट्रिक्स को बनाने के लिए आपका ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा शुरुआत में, आपको मैट्रिक्स बनाना है। कोई दिमाग को लोड पड़ रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं, ठीक है। नहीं, मैट्रिक्स में दिमाग को लोड पड़ेगा ही नहीं, ठीक है, कुछ नहीं देगा बड़ा, ठीक है। हाथ लो तो क्रॉस साइन पे देते हैं इधर, हाँ देखना इधर, देखा वो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, इधर अभी जो कॉम्बिनेशन पढ़ करके आ रहा है उस पर क्वेश्चन सेट करते हैं। ए इक्वल्स टू ए आई जे, कोई दिक्कत? 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर 3 क्रॉस 3 ही ले लो, हटाओ 3 क्रॉस 3, एंड ए आई जे इक्वल्स टू, ठीक है। सिक्स सी आई प्लस जे, 6C I प्लस जे। मैट्रिक्स का क्वेश्चन अपने आप में हार्ड नहीं रहता, मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे हैं उसको टफ बनाएंगे। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, डालने के लिए फ्री है, साइन कॉस, ठीक है, बाइनोमियल, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कुछ भी डाल देंगे, ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी। इधर सबसे पहले A11 62, ठीक है, 5 6 30 क्या था 15, ठीक है। फिर A12 63, ठीक है, 4 5 20। फिर A13 यानी कि 64 यानी कि 15, ठीक है। A22 यानी कि 64 15 ही, ठीक है। A21 पहले लिखना चाहिए था ना, A21 यहाँ गलती हो गया, तो 63 यानी कि आपका रहेगा 20। फिर A22 64 यानी कि 15, उसके बाद A22
2 3 तो 6c5 यानी कि 6, ठीक है। फिर a31 15, a32 6 और a33 66 यानी कि 1, ठीक है। तो कौन से बहुत बड़ा हार्ड था ये क्वेश्चन है? क्या हो गया ये 15 20 15 20 15 6 15 6 1, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? अच्छा आगे बढ़ते हैं, जरा देखना अगला क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेवल वाला, ठीक है। आयुष का मन है कि ट्रिग्नोमेट्री वाला दीजिए कुछ, चलो तो आयुष का मन रखा जाए। यहाँ देखो बाबू, A इक्वल्स टू AIJ 3x3, ठीक है। बंद करके रख दो उसको, ठीक है, फ्लाइट मोड में। एंड AIJ इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस IX, ठीक है। e टू द पावर माइनस आयोटा वाला आई नहीं है, ठीक है, ये इसका वाला आई है। हाँ ये नहीं कि वो जो कॉम्प्लेक्स में पढ़ाए थे पूरा आई e टू द पावर आई थीटा पोलर फॉर्म जो था ना, वो सब बोला नहीं है। e टू द पावर माइनस आयोटा IX इंटू कॉस π/2i, ठीक है, प्लस JX प्लस JX। ये ऐसे करो, मान लो पहला निकाला A11, ताई का वैल्यू कितना हो गया 1 -1 इंटू एक्स माइनस एक्स कॉस π/2 प्लस एक्स हो जाएगा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, इस हो गया क्या आ गया e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। उसी तरह से बाकी सब निकालो। इधर A11 ये हो गया, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहे हैं, बाकी तुम लोग अपने इसमें निकाल लेना, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। A11 e टू द पावर माइनस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस e टू द पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा A12 यहाँ पर 1 रखेंगे, e टू द पावर माइनस एक्स π/2 रहेगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स साइन 2x। तो दिक्कत और थोड़ा सा हम जगह लेते हैं, फिर क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 और 3 e टू द पावर माइनस एक्स ही रहेगा, ठीक है, और ये भी π/2 ही रहेगा, माइनस भी जाएगा। बस सुना रहा हूँ। अच्छा सेकेंड रो में चलते हैं, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर अभी 1 e टू द पावर क्या आएगा सब -2x, ठीक है, π/2 और यहाँ पर 2 से 2 क्या होगा कटेगा, पाई प्लस यहाँ पर x ना, ठीक है, तो cos पाई प्लस एक्स थर्ड क्वाड्रेंट, अब पाई का नाम नहीं चेंज होता है 180 डिग्री पर, ठीक है, तो माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो माइनस e टू द पावर cos x, उसी तरह से इसमें आएगा माइनस e टू द पावर -2x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x, ये हो जाएगा e टू द पावर -2x cos 3x। तो पैटर्न को भी पकड़ने की कोशिश किया करो, कहाँ से क्या पकड़ना आ जाए, ठीक है। 3 रखते हैं, तो 3 तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा e टू द पावर -3x और cos 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos पॉजिटिव, नाम चेंज होगा साइन हो जाएगा, यानी कि e टू द पावर -3x, और यहाँ क्या आएगा साइन x, जे का वैल्यू जब 1 लेंगे तो, और फिर यही चीज चलते रहेगा e टू द पावर -3x साइन 2x हो गया। समझ आ रहा
आगे बढ़ें। आगे है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। इधर आगे की जितनी भी क्लासेस चलेंगी अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स को कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स का कलेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट। या इधर देखो। अच्छा, एक चीज़ पहले तो हम जब वहीं पर बता देंगे, वहीं पर बता देंगे। देख लो जरा, नहीं तो यहाँ देखो, अगर मान लो कि हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं ए इक्वल्स टू, खासकर स्क्वायर मैट्रिक्स का बात करते हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स बताने के बाद ऐसे बताने से कोई फायदा नहीं। सबसे पहला आ रहा है, ठीक है, रो मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सबसे पहला आ रहा है क्या? रो मैट्रिक्स, या फिर इसको नाम देते हैं रो वेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। एक वैसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ रो हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है, एक ही रो हो, उसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, लिखते चलिए जितना लिख सकते हो। बात सुन रहा है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर भी बोला जाता है, क्योंकि अगर इसमें आई जे के लगा देते हैं 3 का लेकर के, तो ठीक है, आई प्लस 2j प्लस 3 के फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्या बन गया वो? वेक्टर। बात सुन रहा है? ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या है डिफिनेशन इसका? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। एग्जाम्पल, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। चाहो तो वेरिएबल भी लगा सकता है, यदि खाली 1 2 लिख सकते हैं। लो एक्स वाई जेड। दूसरा आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स, या फिर इसका नाम पड़ता है कॉलम वेक्टर। बस हमारा ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या है इसमें? कितने रो हैं? 4 रो हैं और एक कॉलम है। समझ में रहा है? कोई दिक्कत? इस तरह से मैट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स। आगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स पर, यहाँ देखो बाबू, इधर तो मैट्रिक्स को किसमें सजाए थे? रेक्टेंगल के फॉर्म में, m रोज और n कॉलम है, ठीक है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? रेक्टेंगल के अपोजिट साइड सिर्फ इक्वल होते हैं, ठीक है, और स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं। और समझ में रहा? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसमें अलग अलग क्या है, रो और कॉलम ना, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या कर देते हैं? इक्वल कर देते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स विथ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। अगर किसी मैट्रिक्स का रोज और कॉलम इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत? फॉर एग्जाम्पल, ए इक्वल्स टू 2 3 4 2, कितने रो हैं? 2 रो। कॉलम कितने हैं? 2। ये तो आपका 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ए आई जे 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा, सिर्फ मान लीजिए हम एक ही एलिमेंट लिखे तो कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। कितना रो है, कितना कॉलम है? 1 रो 1 कॉलम है। समझ में रहा है? अच्छा, थ्री रो 3 कॉलम। कोई दिक्कत? यानी कि बोले कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ए आई जे है, इसको n क्रॉस n से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसमें कितने रो हैं? n रो हैं और n कॉलम, ठीक है। यहाँ देखना कैसे लिखा गया? A11 A12 A3 से लेकर के A1
A21 A22 से लेकर के A2n कॉलम में जा रहे हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, n कॉलम, रो लिख रहे हैं, कॉलम जो है बन रहा है। फर्स्ट रो सेकेंड रो ऐसे जाएंगे, लास्ट में N1 An2 An बस में मार क्या nth रो nth कॉलम, क्लियर है, बस में आ रहा है। अच्छा, अब जितना भी मैक्सिमम जो स्टडी है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स के अराउंड ही होता है, ठीक है, याद रखना। एक छोटा सा अगर बनाने की कोशिश करें 3x3 का, ठीक है, याद रखो A इक्वल्स टू लिख रहा है A11 A12 A3 A21 A22 A23 A31 A32 A33। स्क्वायर मैट्रिक्स और सिंपल जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें सबसे बड़ा बेसिक डिफरेंस आ जाता है, याद रखो, लिखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो बन करके आता है स्क्वायर मैट्रिक्स में वो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल पे जो है एलिमेंट क्रिएट हो जाते हैं, और सुना रहा है, और यहाँ पर डायगोनल बन नहीं पाता है। यहाँ पर देखो डायगोनल कहाँ बन पा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, एक इधर छूट ही जाएगा, यहाँ से करेगा तो ऐसे बनेगा, तो ये छूट गया। यानी कि जो सिंपल जो है अगर किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो वहाँ पर सबसे पहले तो डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स में सबसे बड़ी बात क्या है, डायगोनल, और सुन रहा, स्क्वायर मैट्रिक्स के पास क्या है, डायगोनल। अच्छा, अब इसमें भी देखो डायगोनल के एलिमेंट काफ़ी खास हैं, ठीक है, A11 A22 A33, अगर इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, लाओ मोबाइल ले, लाओ इधर लाओ पहले, अगर 4x4 का मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाता, A4 4 आ जाता, ठीक है, यहाँ पर यानी कि आपको जो डायगोनल बनना शुरू हो जाता है। और ये जो डायगोनल बनता है ना इसको नाम देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, इसको क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। बस समझ आ रहा, ये वाला जो डायगोनल है हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी एक डायगोनल है लेकिन ये डायगोनल हमारे लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखता, इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बस समझ आ रहा है, ठीक है। मेन यही है A11 A22 A33, ठीक है, समझ आ रहा है। यानी कि डायगोनल के एलिमेंट का जो पोजीशनिंग होता है उसमें I और J क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, समझ आ गया, आगे बढ़ें, ठीक। अगला जो आपका जो टर्म है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, अगर इसमें कोई पूछेगा डायगोनल एलिमेंट क्या है, क्या बोलेगा, 159 लिखना है, 159, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या है, 159। अगला जो है डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, याद है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए, क्योंकि डायगोनल तो इसी में ना होगा, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच all elements equals to 0 except डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि वैसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एंट्री क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। एक वैसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एंट्रीज क्या हो जाए, 0 हो जाए। फॉर एग्जांपल 2x2 का मैट्रिक्स लेते हैं, 2x2 का, ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ पर डायगोनल आएगा, ठीक है, डायगोनल को कुछ भर दीजिए,
डायगोनल को छोड़ करके, बाकी जगह 0। सुन में रहा है? बी लेते हैं, ले लिए। कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब डायगोनल एलिमेंट को क्या लिखते हैं? ए आई जे, वेयर आई इक्वल्स टू जे, ये नहीं लिखते हैं? डायगोनल के एलिमेंट्स को अगर स्पेशली मैथमेटिकली टर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? ए आई जे एंड आई इक्वल्स टू जे, क्योंकि डायगोनल क्या रहता है? A11, A22, A33, A44 ऐसा रहता है। इसको और अगर मैथमेटिक्स के डायरेक्शन में फॉर्मल डिफिनेशन लिखा जाता है, ठीक है, क्या लिखेगा? यहाँ देखना, और मैथमेटिकली वे में ए स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix in which aij equals to 0, aij 0 हो जाए कब? when aij equals to, यहाँ देखना, a square matrix such that ठीक है, aij equals to 0, ठीक है, when आई नॉट इक्वल टू जे, आई और जे अगर बराबर नहीं है, यानी कि डायगोनल से हट के एलिमेंट हो गया, ठीक है, एंड ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 व्हेन आई इक्वल टू जे। हो गया ना? यहाँ से पढ़ करके कोई क्या समझेगा कि अगर आई और जे बराबर नहीं है, यानी कोई डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है, तो जब आई और जे बराबर नहीं, ए आई जे का क्या है? 0। सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। यानी कि अगर इसको लिखें ए इक्वल्स टू, याद रखना, ए आई जे, ए इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है, एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स सच दैट, यहाँ पर ए आई जे इक्वल्स टू 0, ए आई जे इक्वल टू 0, आई नॉट इक्वल टू जे, एंड कोई एक नंबर लेते हैं, फिर एन आई इक्वल्स टू जे, कोई एक नंबर, ठीक है, कब? जब आई इक्वल्स टू जे एंड एन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर ले लेंगे लेकिन एन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। सुना रहा है? तब इस तरह से मैट्रिक्स आपको लिख करके देगा, एलिमेंट को ऐसे प्रेजेंट कर देगा, उसको आपको तोड़ना रहेगा कि कहना क्या चाहता है। सीधा सीधा बात नहीं बोलेगा कि ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे फ्रेम करके लिख देगा, अब तुम इसी को देख करके डरने लगता है। इसको देख करके डरना नहीं, उसको वैल्यू रख करके डिकोड करो कि करना क्या चाहता है, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में जो लिखा जाता है, यहाँ देखो, जैसे में लिए हैं बी, यहाँ देखो, डायगोनल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, शॉर्ट में अगर लिखना है तो बाबू इधर देखना, डायगोनल मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय, यहाँ देखो, DIAG लिख दिए। डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? A11, ठीक है, A22, A33, AN। अगर n क्रॉस n का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर हम कहीं पर लिख देंगे ए मैट्रिक्स DIAG, ऐसे लिख दिए, ठीक है। यहाँ कॉमा पड़ता है कि शायद कॉमा नहीं पड़ता है? नहीं, कॉमा है, ठीक, 1, 2, 3, 4। बोल दे कि एक मैट्रिक्स है, आगे लगा देती है DIAG। DIAG का मतलब क्या हो गया? कैसा मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? डायगोनल। और यहाँ पर क्या लिखा गया? आपके जो डायगोनल के एलिमेंट लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं? डायगोनल के एलिमेंट। क्या हो जाएगा बाबू? 1, 2, 3, 4, बाकी सब 0। हो गया। इसको अगर क्लिक करेंगे ऐसे बन जाएगा। सुना रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक। हाँ बोलो।
अभी मैट्रिक्स का फायदा तो कुछ ही नहीं। बचपन में सीखने समय ठीक है, दिक्कत यही होता है कि बचपन में तो पढ़ना शुरू किया था, मम्मी पापा तुमको चट से मार के बोलते थे 1 पढ़ो 2 पढ़ो, तो आप नहीं पूछता था इसका फायदा क्या है। ठीक है, पसंद आ रहा है ना। तभी बोले ना कि अभी ये शुरू हुआ है, एक नया तरह का मैथमेटिक्स का उसका क ख का पढ़ना शुरू किया। ठीक है, समझ आ रहा है, ये अभी क ख का चल रहा है, एक नया मैट्रिक्स का ये आपका क्या चल रहा है, क ख का अल्फ़ाबेट। मैट्रिक्स इसको कहते हैं, मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे उसको लिखते हैं। ठीक है, बचपन में ऐसे लिखता था ना, ऐसे लिखा रहता था कॉपी पर, ऐसे मैडम बोलती थी इस पर पेंसिल चलाओ, क ख का ना। तो इसी तरह से ये भी अभी चल रहा है। अभी क्या है, क ख का। अभी इसका फ़ायदा नहीं पूछो, कुछ दिनों में फ़ायदा नज़र आएगा, कुछ दिनों में फ़ायदा नज़र आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ें। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स लिख लिया। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान रखना। इधर स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डिफरेंस क्या रहता है, जब हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं तो उसके एलिमेंट अलग अलग होते हैं, रह सकते हैं, नहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम ही हैं, डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हैं, उसको क्या नाम देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। आप देखो, नहीं, जब बोल दिए कि डायगोनल मैट्रिक्स है, क्या डायगोनल में डायगोनल पे जीरो रहता है, नहीं ना, साइड में जीरो रहेगा सब, वहीं डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेगा। लेकिन कैसा रहेगा, डायगोनल के एलिमेंट सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। सुना रहा है, यहाँ देखो स्केलर मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स whose all diagonal entries are equals। एक वैसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एंट्री क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, एग्जाम्पल 2 2 0 0, -3 0, -3 -3 ना। समझ आ रहा है, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब जगह क्या रहेगा, जीरो, तभी वो डायगोनल मैट्रिक्स कहा जाएगा। ठीक है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का केस क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ भी नंबर ले सकते थे, DIAG अपना ऐसे लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या है हमारे पास, कि सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम ही होंगे। ठीक है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स का क्या कंडीशन है, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इधर देख बैल, A इक्वल्स टू AIJ, A इक्वल्स टू AIJ, पहले तो n क्रॉस n का रहेगा। ठीक है, सच दैट AIJ का वैल्यू लिखते हैं, AIJ ऐसे करके। ठीक है, सबसे पहला क्या आएगा, AIJ इक्वल्स टू 0, कब, जब I नॉट इक्वल टू J एंड AIJ इक्वल्स टू C, कब, जब I इक्वल्स टू J ऑल्सो C नॉट इक्वल टू 0। C का वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा, यहाँ पर फिक्स हो गया ना। ठीक है, हाँ, वेयर सच दैट, नहीं तो उसको क्या पड़ेगा, सच दैट, सेट थ्योरी की लैंग्वेज, C सच दैट। ठीक है, C नॉट इक्वल टू 0, C such that C not equal to 0 when I equals to J। ठीक है, और वहाँ पर जो पिछला वाला जो लिखा था वहाँ पर लिख देना, यहाँ पर n लिखवाए थे, वहाँ पर लिख दो वेयर n इज एनी नंबर। ठीक है, वेयर n इज, लेकिन वैसे नहीं लिख पाएंगे वहाँ पर तो गलत ना,
यहाँ पर क्या है कि आई सी फिक्स हो गया ना, तो वहाँ पर फिक्स नहीं हो पा रहा है, तो उसको मतलब हो सके तो काट ही लो। उसका मतलब ये हो गया, ठीक है, कि ये सबके सब क्या हैं, सी ही हैं। और सुना रहा है ए आई जे का वैल्यू क्या है, सी। कब, जब आई इक्वल्स टू जे ले रहे हैं। नहीं नहीं, उसको काट दो, वहाँ पर उसको जो काट ही दो पूरा तरह से, वो जो रिप्रेजेंटेशन ही गलत हो गया, ठीक है, वही दिमाग में आया था, मिस्टेक कर दिया। समझ आ रहा है, उसका नोटेशन ऐसे नहीं लिख सकते हैं। उसका इसका मतलब क्या है कि जहाँ कहीं भी आई जे के बराबर है, यानी कि A11, A22, A33, तो वहाँ पर क्या होगा, सी ही होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स, यानी कि ये भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है। खासियत क्या है इसका, कि डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। बस समझ में आ रहा है, आगे बढ़े। ठीक, अगला है यूनिट मैट्रिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स ही रहता है, लेकिन इस बार डायगोनल का सारा एलिमेंट क्या रहेगा, 1 1 1 1 1। और सुन में रहा, अभी क्या था, पहले था डायगोनल, नंबर अलग रह रहे थे, फिर आ गया स्केलर, नंबर सब सेम होने लगे। अब सेम में भी स्पेशल उठाया जिसका डायगोनल का एंट्री क्या हो, 1 हो, डायगोनल का एंट्री क्या हो, 1 हो। यूनिट मैट्रिक्स सीधा बैठ पहले, हाथी की तरह खा खा के खाली पड़ जाना है आकर के यहाँ पर। यह स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal entries are 1, a scalar matrix whose diagonal entries are 1। ठीक है, यानी कि 1 1 0 0। 3 क्रॉस 3 का बनाएगा, ठीक है, 4 क्रॉस 4 का बनाएगा, कोई दिक्कत? सुन में आ रहा है, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है आई से, एंड इट इज डिनोटेड बाई आई एन। आई एन का मतलब एन क्रॉस एन ऑर्डर का, इधर आई एन का मतलब क्या है, एन क्रॉस एन ऑर्डर का। 2 एन नहीं लिखते हैं, सिंगल एन से काम चलेगा, इसको लिखना है। ये तुम्हारा क्या है, I2, ये तुम्हारा क्या है, I3, ये क्या है, I4। I4 का मतलब, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इस पर और क्या नाम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है, हाँ? बस खाली एक रिप्रेजेंटेशन से पता चल जाता है कि हाँ रो और कॉलम क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर हम एन लिख दिए इसका मतलब इतना ही रो है, इतना ही क्या है, कॉलम है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, यहाँ देखो, इसको अगर शॉर्ट में लिखा जाए तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AI J एन क्रॉस एन ऑर्डर का रहेगा। ठीक है, वेयर AI J इक्वल्स टू 0, कब, जब I नॉट इक्वल्स टू J, और 1 हो जाएगा कब, जब I इक्वल्स टू J। ठीक है, अरे C को ये खास नंबर है, कॉन्स्टेंट नंबर, हाँ कुछ भी लिख दो वहाँ पर, हाँ हाँ, -3, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, Z हो गया, कुछ भी लिख दो। जब 1 1 हो जाता है तो उस स्केलर मैट्रिक्स को स्पेशल नाम देते हैं क्या, यूनिट मैट्रिक्स। समझ आ गया ये, आगे बढ़ें। अगला है नल मैट्रिक्स, हाँ जिसमें सब के सब क्या हो जाए,
0 हो जाए। इधर ठीक है, तो ये भी तुम्हारा क्या रहेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जब बात करते तो स्क्वायर हमें जरूरी क्या, नल मैट्रिक्स नहीं, नल मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर आना जरूरी नहीं है। सिर्फ ए मैट्रिक्स यहाँ पर यूज द मोस्ट ऑफ स्क्वायर वाला यूज होगा। ठीक है, नल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर 0। यहाँ पर देखना कहीं पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखे हैं, स्क्वायर भी हो सकता है रेक्टेंगुलर भी, जैसे में एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ, इससे ओ से अंग्रेजी का ओ हो गया और साथ साथ किसको रिप्रेजेंट कर दिया, ये 0 को भी, यानी कि ओ 2 क्रॉस 3 लिखे हैं। इसका मतलब क्या है, 2 रो और 3 कॉलम। ठीक है, ओ 3 लिख दिए या फिर 3 क्रॉस 3 बेटर तरीके से लिखो। समझ में आ गया। अच्छा, आगे का टाइप तो कल पढ़ेंगे, लेकिन अब जो 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं जरा वो चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, हाँ, क्योंकि कम से कम ये एक्सरसाइज तो बन जाना चाहिए। यहाँ देखो, आगे बढ़ें, ये समझ में आ गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। यहीं पर आने, अभी बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स आएंगे, अपर ट्रेंगुलर है, लोअर ट्रेंगुलर है, आइडेंपोटेंट है, नील पोटेंट है, बहुत सारे आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे पढ़ते आएंगे वैसे वैसे आते जाएंगे मैट्रिक्स। यहाँ देखो, नल मैट्रिक्स हो गया। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाबू इधर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब कहे जाएंगे, तो जब उनमें सबसे पहले तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उनके हर एक एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। असल में आ रहा, सबसे पहले क्या इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और कॉलम, क्योंकि अगर वही इक्वल नहीं है तो फिर तो सोचना ही छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या चेक करेंगे, सारे एलिमेंट इक्वल है कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखो, 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, व्हेन, पहला, इफ देयर ऑर्डर इज सेम, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर बोले तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, जो लिखते हैं ना 3 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 5, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर। और समझ में आ रहा है, एक मैट्रिक्स में 10 रोज है, 20 कॉलम्स है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, 10 × 20। ठीक है, यानी कि ऑर्डर सेम है, तो ऑर्डर सेम होने से क्या हो गया, रोज और कॉलम सेम हो गया। अच्छा, दूसरा, ठीक है, corresponding elements should be equal। जो corresponding एलिमेंट है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, इसका 5th रो सेकंड कॉलम लिए A52, इसका लिए B52, उनका वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कोई दिक्कत, सुन में रहा है। यानी कि अगर 2 मैट्रिक्स से एक A है, A = AIJ, यहाँ देख बाबू, हम इसको इधर हम इसको बोल रहे हैं कि M × N का मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है BIJ, ये बोल रहे हैं कि P × Q का मैट्रिक्स है। एंड इफ A = B, इसका मतलब ये हो गया कि M = P होना चाहिए। M किसके बराबर, P के, और N किसके बराबर, Q के। M = P and N = Q, also AIJ = BIJ for each, ये किसका साइन है, for each I and J, इसको क्या पढ़ते हैं, for each। सेट फिर बताया है, for
ईच। इसका क्या मतलब है? फॉर ईच। या तो यहाँ पर लिख दो अपना फॉर ईच। कोई भी आई और जे लिखिएगा उसके लिए ए आई जे और बी आई जे इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल चलो इधर देखना। फॉर एग्जाम्पल क्या है? दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। पहले तो देखिए 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 3 है, ऐसे इक्वल नहीं। अच्छा, इक्वल कब होगा? अब हम बोल रहे हैं कि 1 2 3 4 इक्वल्स टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। ठीक है, रुक जा। तभी तो मैट्रिक्स मतलब इक्वल नहीं है, मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर तो भले ही सेम है 2 क्रॉस 2 का, ठीक है, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन दे देगा, वो बोल देगा कि इफ इतना इक्वल टू इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। तो अगर उसने बोला है कि ये दोनों इक्वल है, ऑर्डर सेम है, इसका मतलब एक्स किसके बराबर होगा? 1 के, वाई 2 के, जेड 3 के। तो दिक्कत अब यहीं से मतलब कुछ पर जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। क्या है क्वेश्चन, जरा देखो। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना क्वेश्चन है। क्वेश्चन है तुम्हारा एक्स माइनस वाई, और मैट्रिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्क्वायर रहेगा, किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, समझ आ रहा? कहीं पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लिखे हैं, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और एलिमेंट सेम होना चाहिए। एक्स माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x माइनस वाई और 3z प्लस डब्लू। वो रहा कि ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है? -1 5 0 और 13 के। तो बताइए एक्स वाई जेड और डब्लू का वैल्यू क्या है? बन जाएगा? जल्दी से बना दो, जल्दी से बना दो। सबसे पहले क्या हो जाएगा, याद रखना, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -1, 2x प्लस जेड इक्वल टू 5, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और w इक्वल टू 13। ये दोनों तो 2 वेरिएबल से सॉल्व हो जाएगा। इधर ये दोनों सॉल्व करेगा 2 वेरिएबल से, क्या जाएगा वो 2 वेरिएबल से सॉल्व करके? 2x माइनस वाई एक्स माइनस वाई 0 -1 माइनस प्लस प्लस खत्म, x इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 1 रखेगा तो y इक्वल टू 2 आ गया। अच्छा, और जैसे ही x इक्वल टू 1 रखेगा यहाँ पर z का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3, और यहाँ पर जब z का वैल्यू 3 रखेगा 9, तो y का वैल्यू w का वैल्यू क्या आ जाएगा? सुन में आ रहा? इसी तरह से करके देख करके सोल्व करना रहेगा। जागने से पहले परमुटेशन कम्बिनेशन हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ के आ रहे हैं। यहाँ देखना जरा, ऐसा सब क्वेश्चन। इधर एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 का, 2 क्रॉस 3 का ए आई जे जो है इसका ले रहे हैं। ए आई जे बिलोंग्स टू, लो 0 1 लेते हैं, यानी कि इसमें जो भी नंबर रखने क्या रख रहे हैं? 0 या 1, 0 या 1। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 3 का। क्वेश्चन ये है, बताइए टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे? टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे? बस सुन आ रहा है? तो सबसे पहले इस पर क्लिक करेगा,
तो टोटल 6 पोजीशन बन जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड 2 रो 3 कॉलम, यहाँ पर ऐसे 0 A11 A12 A13 A21 A22 हो जाएगा। अच्छा, हम पता करना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे 0 या 1 रखें तो कितने बनेंगे। इस जगह के लिए कितने चॉइसेस हैं? इसके लिए 2 2 2 2, ठीक है, और सारे काम एक साथ होंगे तब काम माना जाएगा। ठीक है, तो 2 कितना बार 2 के पावर 6 यानी कि 64, यानी कि 0 1 के बाद से कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं? 64 मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है? आज यहीं पर रुकते हैं, बनाना सब बन जाएगा।